वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही है और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, वो है पॉलीगन्स के बारे में। यहाँ पे मैंने पहले ही बात लास्ट वीडियो में कि जो ज्योमेट्री का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू जो मेंशन किया गया है वो है वहीं तक, कॉमन टेंजेंट्स तक। यहाँ पे पॉलीगन्स आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, पॉलीगन मेंशन है मेंसुरेशन के अंदर, मगर वहाँ पे मेंसुरेशन में खाली हम एरियाज की बात करते हैं ना कि ज्योमेट्री की बात करते हैं। यहाँ पे अगर ज्योमेट्री के हिसाब से देखें, ज्योमेट्री में मेंशन नहीं है मगर मेंसुरेशन में मेंशन है। मगर अगर मेंसुरेशन की डेफिनेशन पे जाए तो वो होता है, वो रिलेट करता है एरियाज एंड वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है। मगर यहाँ पे ज्योमेट्री एक अलग चीज है जो एंगल्स साइड्स को डिफाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे अब हम उसी का बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें कि अगर क्वेश्चन इन केस आ गया पॉलीगन से तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और वो आपको हेल्प करेगी मेंसुरेशन में भी, ठीक है। यहाँ पे मेंसुरेशन में भी एरियाज निकालने में मदद करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम उसी का क्या देखेंगे, बेसिक बेसिक चीजें कि पॉलीगन में हमें अगर क्वेश्चन आ गया इन केस तो कहाँ से आ सकता है, उन चीज़ों को हम कवर अप करेंगे और थोड़े बहुत प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पॉलीगन की बात करूँ तो पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन सर एक ऐसे क्लोज्ड शेप होती है कि क्या होती है, क्लोज्ड शेप। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये क्या है, ये क्या बन गया, ये एक पॉलीगन है विद साइड्स 1 2 3 4 5 6 साइड्स का, ये क्या बन गया, पॉलीगन। मीन्स कि कोई भी क्लोज्ड फिगर को क्या बोलते हैं, पॉलीगन। यहाँ पे मगर ये कैसे बनता है, पॉलीगन बनता है साइड से, गॉन मतलब साइड्स या एंगल्स, ठीक है। पॉली मतलब मनी साइड्स वाली फिगर, ठीक है, बहुत सारे साइड्स वाली फिगर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या पहला ही अगर क्लोज्ड फिगर की बात करें, सर हमारे पास सर्कल भी तो क्लोज्ड फिगर है, क्या वो पॉलीगन है, पहला पॉइंट वो पॉलीगन नहीं है क्योंकि उसमें कोई साइड नहीं होते। सर्कल की डेफिनेशन होती है कि वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, कहाँ से, एक फिक्स्ड पॉइंट से हम कलेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, वहाँ वही जो फिक्स्ड डिस्टेंस बन जाती है उनके बीच में उसको बोलते हैं रेडियस। क्योंकि ये बन जाती है जो पॉलीगन है ये किससे बन जाता है, साइड से, ठीक है। यहाँ पे अगर अब सर हमारे एग्जाम में इस टाइप की भी शेप आएगी, नहीं, इस टाइप की शेप नहीं आती है एग्जाम में, आपको कुछ फिक्स टाइप की शेप होती है जो एग्जाम में आती है। तो वो क्या, उनको उन शेप्स को क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन क्या बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डेफिनेशन, वो है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ठीक है। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, ये होता है ऐसी फिगर जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऐसी फिगर जिसके क्या होते हैं, सारे साइड्स इक्वल। अब मुझे बताओ क्या दो साइड्स से कोई क्लोज्ड फिगर बन सकती है, नहीं बन सकती, ठीक है। हमारे लिए मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए, एन, एन इक्वल टू, मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। अगर एन की वैल्यू 2 होगी क्या कोई पॉलीगन बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। अगर एन की वैल्यू 3 होगी क्या पॉलीगन बन सकता है, हाँ। कौन सा पॉलीगन बनेगा, पहला जो है वो एक ट्रायंगल है, क्या बनेगा, ट्रायंगल। मींस कि 3 साइड्स वाली फिगर क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। और ये क्या है, एक पॉलीगन है। अब यहाँ पे अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें, रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो 3 साइड, मैंने बोला रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, एवरी साइड इज इक्वल। मीन्स कि जो हर एक साइड है वो क्या होती है, इक्वल। अगर मैं यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन एन इक्वल टू 3 की बात करूं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे तीनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर। अगर तीनों साइड्स बराबर है तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन का इसका ध्यान रखना, देखो ये बोलेगा आपसे कि पॉलीगन कब बन सकता है, कितने नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम चाहिए हमें, उसके लिए 3, ठीक है। अगर 3 साइड्स है रेगुलर पॉलीगन के, वो फिगर कौन सी होती है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। मीन्स कि 3 साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन
क्या होता है, वो एक ट्रायंगल नहीं, सिंपल ट्रायंगल नहीं, वो कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट की बात करूं मैं, अगर अगर n की वैल्यू, इफ n इक्वल टू 4, आप सबको पता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल मींस की 4 साइड वाली फिगर। ठीक है, को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, n इक्वल टू 4 मीन्स की साइड्स कितने होने चाहिए, 4। तो फिगर कौन सी बनेगी सर, फिगर, क्योंकि उसके चारों साइड्स क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये एक ABCD, ये क्या बन गया, 4 साइड्स वाला फिगर। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो उसमें ये चारों साइड्स क्या होनी चाहिए, बराबर। सर ये फिगर क्या बन गई फिर, स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन, अब दूसरा क्वेश्चन यही है कि अगर 4 साइड वाली फिगर होगी n इक्वल टू 4, उस पॉलीगन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जानो। अगर वो आपसे पूछे कि रेगुलर पॉलीगन में 4 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, कौन सी बन जाती है, वो होता है स्क्वायर। क्या होता है, वहां पे ऑप्शन होगा क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो आपको किसको मार्क करना है, क्वाड्रिलेटरल को नहीं, आपको उस टाइम किसको मार्क करना है, स्क्वायर को। अगर नहीं होगा ऑप्शन में तो आप उसको बोलोगे क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, क्योंकि अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें ऑप्शन में स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को टिक करोगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे अगर मैं बात करूं रेगुलर पॉलीगन में ही, क्या अगर n इक्वल टू 5 हो तो उस टाइम क्या बोलते हैं, n इक्वल टू 6 हो, क्या बोलते हैं, n इक्वल टू 7 हो, क्या बोलते हैं, n इक्वल टू 8 हो। आपके नाम पता होने चाहिए इन सबके। n इक्वल टू 9 हो, क्या बोलते हैं, n इक्वल टू 10 हो, क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके इनके नाम क्या होने चाहिए पता। यहाँ पे अगर n इक्वल टू 5 की बात करूं तो इसको बोलते हैं पेंटागन। क्या बोलते हैं, पेंटागन। और इसको बोलते हैं हेक्सागन। 6 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं, हेक्सागन। और 7 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हेपागन। और इसको ऑक्टागन, और इसको बोलते हैं नोनागन। ठीक है, और इसको बोलते हैं डेकागन। ठीक है, 10 वाली साइड को ये नाम आपको पता होने चाहिए। देखो 3 साइड, 2 साइड से कोई पॉलीगन नहीं बता, 3 साइड से अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करें तो वो क्या होता है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, या सिंपली ट्रायंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन में होगा। अगर मैं जनरल n इक्वल टू 4 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं n इक्वल टू 4 की बात करूं, मगर अगर मैं बोलूं आपसे रेगुलर पॉलीगन कौन सा बनता है, वो स्क्वायर बन जाता है। n इक्वल टू 5 रेगुलर पॉलीगन पेंटागन, हेक्सागन, हेपागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गई क्या हमारे बेसिक, ये आप लिखो, मैं इसको रब कर लेता। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है बार बार, एक नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं पॉलीगन में। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ किसके पॉलीगन का है। पहला देखो, अगर एक ट्रायंगल है, पहला पॉलीगन क्या बन जाता है, ट्रायंगल। ठीक है, अगर मैं इसके डायगोनल्स कैसे आप मेजर करो, मींस कि आपको एक छोड़ के, मान यहाँ से अगर ज्वाइन किया, इसको छोड़ के इसके साथ ज्वाइन किया तो वो तो साइड ही बन रहा है। इसको छोड़ के इसके साथ ज्वाइन करा, वो भी क्या बन रहा है, साइड ही। अगर इसकी बात करो, इसको छोड़ के इसके साथ ज्वाइन करा तो वो, ये तो फिर से वही ट्रायंगल ही है। मींस इसका क्या होता है, नो डायगोनल। क्या होते हैं, जीरो डायगोनल, नो डायगोनल, कोई डायगोनल नहीं होता है किसका, ट्रायंगल का। अगर मैं अब यहाँ पे सेकंड फिगर की बात करूं, n इक्वल टू किसकी, n इक्वल टू 4 की बात करूं,
तो ये कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया। मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ जो एक पॉइंट से आप स्टार्ट करो, इसको छोड़ के इसके साथ इसको ज्वाइन करो, और फिर अगर इसको ज्वाइन यहाँ से करोगे, यहाँ से इसको छोड़ के इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन। ये है एक तरीका। ठीक है, ये कितने, अगर आप फिर इस पे जाओगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करना, तो ये ऑलरेडी ज्वाइन है। इसको यहाँ पे जाओगे, इसको इसके साथ ज्वाइन करना, तो ये ऑलरेडी ज्वाइन है। मींस कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इन 4 नंबर ऑफ साइड्स। अगर 4 साइड्स हो तो कितने डायगोनल्स पॉसिबल है, 4। अगर आपसे वो पूछे कि n इक्वल टू 15 है, ठीक है, n इक्वल टू 15 है, तो आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे। आप थोड़ी वहां पे अब क्या करोगे, क्या साइड्स बनाने लगोगे, 15 साइड वाला पॉलीगन बनाओगे, फिर उसको एक छोड़ के एक, बंदा तो पागल ही हो जाएगा। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होती है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू होता है n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। क्या होता है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। ये जो n है, ये क्या है, ये नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। अगर मैं पहले पे ही लगाऊं, n इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 3 बाई 2, 3 माइनस 3 हो गया 0, तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन गई, 0 को खत्म। इसके बाद n इक्वल टू 2, 3 इंटू या n इक्वल टू, सॉरी, n इक्वल टू कितना है अब, 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से निकल के आ गया 4/2 इक्वल टू 2। तो कितने था, डायगोनल 2। अगर हमें अब कोई भी डिग्री दे, मैं इसके नंबर ऑफ साइड्स वाला पॉलीगन दे, तो हम कैसे निकालेंगे, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2 करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, वो होते हैं एंगल्स के बेस पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे अब मैं अगर आपसे एक बात करना चाहूँ, अब यहाँ पे सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अगर मैं रेगुलर की बात करूं या जनरल की बात करूं, तो फॉर्मूला एक होती है, वो होता है बराबर, हम कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, आपको किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ इंटरनल, जो अंदर वाले एंगल होते हैं, तो उनको अगर कितनी वैल्यू है, ऑल इंटरनल एंगल्स की वैल्यू, वो किसके बराबर होते हैं, n-2 इंटू 180। ठीक है, पहली फॉर्मूला। उसके बाद अगर आपको क्या निकालना हो, ईच इंटरनल एंगल अगर निकालना हो, तो उसके लिए क्या करोगे, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, यहाँ पे ईच इंटरनल एंगल किसके बराबर होगा, सर आपने अभी बताया सम इसके बराबर है, सारे एंगल्स का सम किसके बराबर है, इसके बराबर। रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा है, तो सारे साइड्स क्या है, बराबर, सारे एंगल्स क्या होंगे, बराबर। अगर सारे साइड्स बराबर है, सारे एंगल्स बराबर है, तो सम जो आ रहा है सब एंगल्स का, उसको ही डिवाइड क्या करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स। तो हमें क्या निकलेगा, ईच इंटरनल एंगल। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। यहाँ पे डिवाइड क्या करना पड़ेगा, n से, नंबर ऑफ साइड। ठीक है, n रिप्रेजेंट फॉर नंबर ऑफ साइड। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे सम ऑफ ऑल, अच्छा यहाँ पे सम ऑफ इंटरनल ऑल लिखना था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर या एक्सटर्नल एंगल्स की बात करेंगे ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, अब यहाँ पे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, तो वो हमेशा 360 डिग्री होता है। आपको 2 साइड वाला, सॉरी 3 साइड वाला हो, 4 साइड, 5 साइड, 100 साइड वाला,
हमेशा एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360। वो एन पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ साइड्स पे वो डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहती है 360। ठीक है, इसके बाद मैं आपसे बात करूं तो अब मैं आपसे बोल दूंगा ईच एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर देखो सब साइड सब एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है 360। आप अगर सर बोल रहे ईच एक्सटीरियर एंगल, वो किसके बराबर, वो इसकी तरफ ही होगा। सर सम एक्सटीरियर का इतना हो रहा है, इसको क्या करेंगे डिवाइड, एंड क्या रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, ये है 4 फॉर्मूले, इनको आप लिखो, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आप इसको लिखो, मैं इसके बाद फर्दर बताता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट और, तो बस देखो यहाँ पे मैंने जो एक बात बताई कि अगर n की वैल्यू 3 हो तो मुझे बताओ ऑल इंटीरियर एंगल किसके बराबर होंगे, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स किसके बराबर होगा। वो आपने सर बताया था n-2 इंटू 180। ठीक, अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ से 3 - 2 इंटू 180, तो 1 इंटू 180 हो गया 180 डिग्री। सर ये तो हो गया 180 डिग्री, कौन सा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल, या ईच, पहले मैं आपसे पूछूं ईच इंटरनल एंगल कितना होगा। अब मुझे बताओ ईच इंटरनल एंगल इस केस में कितना होगा। सर वो होगा 180 डिवाइड बाई एन, डिवाइड बाई एन मतलब 3, तो वहां से निकल के आ गया 60। खत्म। मुझे बताओ ईच एक्सटर्नल एंगल कितना होता है। सर वो होगा कितना, वो 360 डिवाइड बाई एन होता है, एन मतलब नंबर ऑफ साइड, वहां से निकल के आ गया 120 डिग्री। यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व करो, आप क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, इसको देखो, इसको एक्सटेंड करने से ये एक्सटीरियर एंगल 120 है, ये एक्सटीरियर एंगल 120 है, और ये एक्सटीरियर एंगल है 120। मेरे 3 एक्सटीरियर एंगल है 120, वो हमें पता चल गया। यहाँ से ये 60 है, ये 60 है, और यहाँ से एक 60 है। यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये जो एक्सटीरियर और इंटरनल, ठीक है, एक्सटीरियर और इंटरनल जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो हमेशा लीनियर पेयर होता है। यहाँ से मैं एक और रिजल्ट लगाऊंगा, क्या, जो एक्सटीरियर एक्सटर्नल एंगल प्लस इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। वो कहां से पता चल रहा है, अब यहां से। ठीक है, ये एक और एक फॉर्मूला रिजल्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहां से आपको क्वेश्चंस जल्दी हो जाएंगे। कैसे जल्दी हो जाएंगे, आपसे अगर पूछा जाए इंटरनल एंगल, आप क्या करो, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इजी है निकालना। एक्सटीरियर एंगल को आपको 360 डिवाइड बाय एन करना है, 360 डिवाइड बाय एन, सिंपल, कोई सोचना ही नहीं है। ठीक है, 360 डिवाइड बाय एन जैसे ही हमने किया तो हम इंटरनल एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्सटीरियर, खत्म। वो n-2 इंटू 180 उससे लंबा जाता है, तो ये रिजल्ट आपका बहुत यूज हो जाएगा क्वेश्चनों में। ठीक है, ये था किसकी बात, पॉलीगन। अब यहाँ पे देखो n=3 पे कौन सा पॉलीगन बनता है, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल की हमने सारी बातें ऑलरेडी की है। ट्रायंगल कितने कितने
टाइप इसका है, साइड्स के बेस पे, एंगल्स के बेस पे, ठीक है, और उसके सेंटर्स के क्या है उसकी बात हमने की, ठीक है। यहाँ पे हमने उसके थ्योरम्स की बात की, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, वो सारी चीज़ें हमने कवर अप की हैं। ट्रायंगल का तो हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे एक स्पेशल टॉपिक बच गया, वो है n=4। n=4 पे होता है क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। अब उसकी बात हम करेंगे, किसकी, क्वाड्रिलेटरल्स की आज। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालो कि जब n क्या होगा 4, तो हमें कुछ बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स जो हमें कहाँ पे यूज होंगे या फिर बाद में मेंसुरेशन में भी, मगर वहां का टॉपिक रहेगा अलग, यहाँ पे रहेगा टॉपिक अलग। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन आपसे करूं तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मिल जाएंगे आपके, ठीक है। एक या तो आपको 1 पेयर मिल जाएगा, या सिंपली हम बोल सकते 1, यार ये लिखो 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, या आपको 9 पैरेलल साइड होंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अब आप 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स मिल जाएंगे। ये किस किस में होता है, ये होता है सर, एक तो रेक्टेंगल इसमें आएगा, इसमें स्क्वायर आएगा, इसमें खुद एक पैरेललोग्राम आएगा, और एक रोम्बस आएगा। ये 4 इस कैटेगरी में होते हैं कि क्या, इनके दोनों अपोजिट साइड्स आपस में क्या होते हैं, पैरेलल, क्या होते हैं, पैरेलल। पैरेललोग्राम में भी, स्क्वायर में भी, रोम्बस में भी और रेक्टेंगल में भी, जिसका खाली एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड मिलेगा, मींस के एक साइड क्या होता है पैरेलल, दूसरा क्या होगा नॉन पैरेलल, तो उस डायग्राम को बोलते हैं ट्रेपीजियम। क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम। उसके बाद जब हमें कोई भी पैरेलल साइड नहीं मिलता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल भी होता है, उसको बोलते हैं काइट। क्या बोलते हैं, इस टाइप की डायग्राम बन जाती है, ठीक है। इसमें कोई भी पैरेलल साइड नहीं होता है और इसका नाम क्या होता है, काइट, पतंग, ठीक है, काइट, ठीक है। यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से, ठीक है, डिस्कशन अपना, ठीक है। ये देखूंगा मैं पहला वीडियो कितना लंबा हो गया, तो थोड़ा हाँ कर लेते, रेक्टेंगल और स्क्वायर और बाकी चीज़ों की हम कल बात करेंगे फिर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आज करेंगे पहले बात रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में हमें क्या क्या पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। रेक्टेंगल, देखो अब इसकी मैं अगर बात करूं, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो रेक्टेंगल को, आप बहुत सारों ने मेंसुरेशन भी पढ़ी होगी या इससे पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस किया होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस रेक्टेंगल की बात करूं सर, इसमें ये इस टाइप की डायग्राम होती है, ये अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मीन्स कि यहाँ पे ए बी इक्वल टू होगा सी डी, और ए डी इक्वल टू होगा बी सी। खाली इतना ही नहीं, खाली इक्वल ही नहीं, और क्या होते हैं, पैरेलल भी, ठीक है। यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी भी होगा, ठीक है। यह हमें पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे सेकंड प्रॉपर्टी,
इसके क्या होते हैं, इसका जो, अब यहाँ पे दो डायगोनल, कितने डायगोनल होंगे, दो, कौन कौन सा, इसका डायगोनल एक तो AC है, दूसरा क्या है, BD। AC इक्वल टू होगा BD। ये जो दो डायगोनल्स होंगे ये क्या होंगे, इक्वल। ठीक, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं, यहाँ पे इसी डायगोनल में और एक प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, यहाँ पे अगर ये दो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये डायगोनल क्या करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी में, बाइसेक्ट है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। उसका मतलब मीन्स कि यहाँ पे OA इक्वल टू होगा OC, इक्वल टू होगा OD, इक्वल टू होगा OB। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इक्वल, बाइसेक्ट ईच अदर। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। मैंने ये चारों क्यों लिखे इक्वल, क्योंकि AC इक्वल टू है BD, इसीलिए ये क्या होंगे, चारों क्या होंगे अब बराबर। इसके बाद मैं फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं, इसमें ईच एंगल कितना होगा, ईच इंटरनल एंगल की बात करूं वो कितना होगा, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, बचपन से। ये क्या होता है, 90 डिग्री। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं और एक चीज की, यहाँ पे अगर देखो डायगोनल की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी सर, ये एक ट्रायंगल है ABC, इसमें AC डायगोनल है, तो ये AC किसके बराबर होगा, ये होगा रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ये बन गया हाइपोटेनस इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये डायगोनल किसके बराबर होगा, इस डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं जो इम्पोर्टेंट है, अब यहाँ पे ये एक अगर रेक्टेंगल है, देखो ये अगर एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, मैं इसके इसके मिड पॉइंट्स लूंगा। मैंने मिड पॉइंट लिए PQRS। ठीक है, मैंने क्या किया, PQRS क्या है यहाँ पे, PQRS आर मिड पॉइंट्स है, ये PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, समझ आ गया। अगर मैं इनको ज्वाइन करूं आपस में, मुझे बताएं, ये जो कोऑर्डिनेटर है चार साइड वाली फिगर, कोऑर्डिनेटर PQRS, ये क्या होगा, ये कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, ये क्या है, ठीक है, या ट्रेपीजियम है, ठीक है, ये क्या है। आप मुझे इसको सोच के आंसर करो। ठीक है, पहले आप सोचो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो इसके बारे में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप डिस्कशन देखो। आप, अगर मैं इसको ज्वाइन करता, अगर ये ऐसे होता डायग्राम AC, ये अगर सर AC है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ADC, बन रहा है ADC, ये AC बेस है और ये दो क्या है, मिड पॉइंट्स S, और S किसका है, AD का, और इसका क्या है, DC का, और मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट वाली लाइन है, ये एक ट्रायंगल है AC, ये अगर मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगेगी, मिड पॉइंट थ्योरम। वो बोल रही थी कि अगर ये डायगोनल बेस है ट्रायंगल का, तो ये क्या होगा, AC/2, इसका क्या होता है, हाफ, इसका क्या होता है, हाफ। सिमिलरली यहाँ से भी तो थ्योरम लगेगी, तो ये PQ क्या होगा, फिर से AC/2, खत्म।
इसके बाद यहाँ पे अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता बी डी को ऐसे, तो ये भी तो बी डी बाई टू होगा, फिर बी डी बाई टू मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी क्या होगा बी डी बाई टू मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे इसका अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल। अब स्क्वायर जो सोच रहे थे या रोम्बस सोच रहे थे, उनका खत्म, कहानी हो गई खत्म। यहाँ पे अब क्या बचा, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल है, मुझे ये बताओ आप। ठीक है, क्या ये नहीं नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे क्या होगा ये, नहीं अब सुनो सुनो, यहाँ पे स्क्वायर और रोम्बस खत्म अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रीजन इज दैट कि ए सी इक्वल टू है किसके, ए सी किसके बराबर है, बी डी। ये अगर दोनों डायगोनल्स बराबर है, अगर ये दोनों डायगोनल्स बराबर है, तो मैं इस बी डी को क्या लिख सकता हूं अब, ए सी बाई टू भी, और इस बी डी को भी क्या लिख सकता हूं, ए सी बाई टू। सर इसके चारों साइड्स क्या आ गए अब बराबर, तो ये क्या बन गया, या तो ये रोम्बस होगा या तो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, अब दो ऑप्शन बच गया हमारे पास, रोम्बस या स्क्वायर। अब मुझे बताओ रोम्बस और स्क्वायर में क्या फर्क होती है। रोम्बस और स्क्वायर में एक चीज का फर्क होता है, उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, पहला ये फर्क है। दूसरा फर्क ये होता है कि स्क्वायर के हर एक एंगल जो होता है वो 90 होता है, रोम्बस के नहीं। अब यहाँ पे अब देखो इसके ये जो एंगल है, क्या ये 90 है या नहीं है। अब उसके लिए क्या देखें हम, सर उसके लिए अगर देखना चाहूँ मैं आपको दिखाऊं, क्या यहाँ पे मुझे बताओ ये कितना है 90। अगर ये 90 है, ठीक है, ये एंगल इक्वल होगा, हो सकता है नहीं हो सकता है सर, क्योंकि ये दो साइड ट्रायंगल के अलग अलग है, ये दो एंगल क्या हो जाएंगे अलग अलग। अगर ये दो एंगल अलग हो, ये दो भी क्या हो जाएगा अलग अलग। यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे क्या बन जाए एक 90 डिग्री वाला एंगल, कोई चांस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी सिमिलरली नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में ये क्या बन जाता है अब, रोम बस, क्या बन जाता है रोम बस। क्या बन गया हमारा, ये जो कोऑर्डिनेटर है मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला, वो क्या बन गया एक रोम बस। ठीक है, पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये जो आता है कि अगर एक रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो कौन सा कोऑर्डिनेटर बनता है। ठीक है, वो बन जाता है रोम्बस। ठीक, ये एमसीक्यू में डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे एक, कि मुझे बताओ अब दूसरा, कि ये अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर मैं इसके एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, यहाँ पे ये जो डायग्राम बन गई, ये जो कोऑर्डिनेटर बन गया, ठीक है, पी क्यू और एस, ये जो पी क्यू और एस बन गया, मगर ये लाइन्स क्या है, ये लाइन्स एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इस टाइम पी क्यू और एस बन जाएगा हमारा स्क्वायर, क्या बन जाएगा स्क्वायर। उस केस में क्या था, ये रोम्बस जब हमने क्या किया था, किसको ज्वाइन किया था, मिड पॉइंट्स को, और यहाँ पे किससे बना है, एंगल बाइसेक्टर से। एंगल बाइसेक्टर से जो डायग्राम बन जाती है, ठीक है, सेंटर में, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, वो क्या बन जाती है स्क्वायर। ये था डिस्कशन किसका आज का, पॉलीगन, और हमने एक स्टार्ट किया था रेक्टेंगल। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके, रोम्बस, ये क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ऐसी, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, उससे नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चंस की बात। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इस पॉलीगन और कोऑर्डिनेटर्स को मिला के, दोनों चैप्टर के किस टाइप के ज्योमेट्री के बेस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा
तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।